हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद अख्तर। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम फेस करते हैं, जैसे हम लोग बैंक का एग्ज़ाम फेस करते हैं, हम लोग एसएससी का एग्ज़ाम फेस करते हैं, हम लोग व्यापम के एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो सभी एग्ज़ाम में हम लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, इन सब सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम भी होते हैं जिसमें इंग्लिश भी कंपलसरी होती है। इंग्लिश का एग्ज़ाम भी हम लोगों को पास करना होता है। सिर्फ पास ही नहीं करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करना होता है, बल्कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में हम लोगों को स्कोरिंग भी करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपने इस वीडियो में ये बतलाने वाला हूँ कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में, इंग्लिश वाले पोर्शन में हम लोग कैसे अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। अगर हमको एग्ज़ाम का सिलेबस पता होता है तो हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से उसमें स्कोरिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की, हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोग बैंक का एग्ज़ाम फेस करते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हम लोग फेस करते हैं, तो उसमें इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में क्या क्या चीज़ें होती है ये हमको मालूम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी भी बैंक या एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो उस एग्ज़ाम में एक पैसेज हम लोगों को दिया हुआ होता है। उस पैसेज को पढ़ करके हम लोगों को उसके आंसर देने होते हैं। अब पैसेज को पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है हमारी रीडिंग स्किल। अगर हमको रीड करना अच्छे से आता है, हम लोग उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो हम लोग उसके आंसर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पैसेज की मीनिंग निकालने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, मैं अपने आने वाले आगे के वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग ध्यान से देखिए, तो इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हमने जैसे पहले पोर्शन की बात की कि हमारा एग्ज़ाम का पहला जो पोर्शन होगा वो होगा पैसेज। उसके बाद वाले जो हमारे पोर्शन होंगे वो होंगे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या पोर्शन होता है? क्लोज टेस्ट भी एक पैसेज होता है जिस पैसेज के अंदर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं। उन ब्लैंक्स के लिए, हर एक ब्लैंक के लिए 5-5 ऑप्शन होते हैं। तो जो भी सूटेबल ऑप्शन होता है, तो उस सूटेबल ऑप्शन को हम लोगों को उस ब्लैंक के अंदर फिल करना होता है। अब जो किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कौन से ब्लैंक में फिल करना होता है, ये भी हमारी रीडिंग स्किल पर डिपेंड करता है। लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि ब्लैंक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन आने वाला है, ये हमारी ग्रामेटिकल स्किल से भी हम लोग इसको सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि ऑप्शन में जो ब्लैंक्स होते हैं, उन ब्लैंक्स में हम लोगों को प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आता है, कई बार आर्टिकल फिल करने के लिए आ जाता है, कई बार डिटर्मिनर फिल करने के लिए आ जाता है। तो अगर हम लोगों को ग्रामर के नॉलेज होते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से उन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भी, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए क्लोज टेस्ट के लिए मेरा एक अलग ही चैप्टर होगा, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ आती है एरर्स। एरर्स वाला जो पोर्शन होता है ये कॉमन पोर्शन है। किसी भी एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हर एग्ज़ाम में इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है, उस पोर्शन में आप लोगों को एरर्स बाकायदा पूछी जाती है। अब एरर्स क्या चीज़ होती है? एरर्स होती है गलतियाँ। कैसी गलतियाँ? भाई, एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उस सेंटेंस को 4 या 5 पोर्शन में तोड़ दिया जाता है। उन्हीं 4-5 पोर्शन में से किसी एक पोर्शन में कोई ना कोई पोर्शन में मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, वही आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब वो गलती किसकी होती है, वो गलती किस चैप्टर की होती है? पर्टिकुलर किसी चैप्टर से वो एरर वाला पोर्शन नहीं होता है, बल्कि पूरे ग्रामर के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं से भी वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर वो आर्टिकल की एरर पूछ सकते हैं, वो टेंस की एरर पूछ सकते हैं, वो कंजंक्शन की एरर पूछ सकते हैं, वो प्रीपोजिशन की एरर पूछ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप उनको देखते जाइए। मैं आप लोगों को सारे एग्ज़ाम के पैटर्न, बैंक का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, व्यापम के एग्ज़ाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें इंग्लिश वाला पोर्शन है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन को सॉल्व करने का सरल से सरल तरीका आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो मेरे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकॉन है उसको आप लोग ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती जाए। थैंक्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।